डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 3 के 3.3 एक न्यूमेरिकल आप लोगों ने लिखा होगा, बुक में मौजूद है कि a proton moving with the speed of 1.0 10 raised to the power 7 meter per second passes through a 0.020 centimeters thick sheet of paper and emerges with a speed of 2.0 10 raised to the power 6 meter per second. Assuming the uniform deceleration, इसकी जो velocity है वो यूनिफॉर्म तौर पर डिक्लेयर हो रही है. Find the retardation and the time taken to pass through it. इसके लिए मैंने डेटा जो लिखा है वो इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखें तो वो है 1.0 10 raised to the power 7 meter per second. So vi होगी और vf में आप देखेंगे फाइनली तौर पर जो उसकी वेलोसिटी आई है वो कब होगी 2 10 raised to the power 6 meter per second. डिस्टेंस जो उसने इमर्ज पास आउट किया है वो है 0.02 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर अच्छी बात नहीं, लिहाजा इसको मीटर में कन्वर्ट करके सो सेंटीमीटर की जगह हम लोग इसको लिखते हैं 2.0 10 raised to the power -4 मीटर्स. लेकिन पहले ऊपर वाली चीज को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है और उसके बाद इसको लिखा है इस चीज में एक प्रॉपर यूनिट के अंदर मीटर में. अब हमें क्या चाहिए? हमें जनाब एक तो चाहिए एक्सेलरेशन और दूसरा चाहिए क्या? टाइम कैलकुलेट करके. तो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मतलब रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं 2as is equals to vf square minus va square, a very well known equation of motion. So इसमें जो चीजें आपके पास मौजूद है आप पुट कर दें. हमारे पास vi मौजूद है, vf मौजूद है, s मौजूद है, इसे हम पुट कर देते हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना था? a s की वैल्यू पुट हो गई, vf की वैल्यू और vi की वैल्यू भी पुट हो गई. तो स्केलिंग से सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारे पास a वैसे का वैसे रहा, ये क्या हो गया 2 to the 4 10 raised to the power -4, ये 4 10 raised to the power 12, ये 1 10 raised to the power 14, दोनों में से कॉमन ले लें 10 raised to the power 12. तो ये क्या आएगा 4 minus 100 डिवाइडेड बाय फिर वैल्यू ध्यान की इधर आगे डिवाइड करें. सो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? ये बन गया माइनस का 96 और 10 raised to the power 12 डिवाइडेड बाय 4 10 raised to the power -14 4 96 डिवाइड करें तो ये 2.4 10 raised to the power 17 मीटर पर सेकंड. नेगेटिव साइन शोज द रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब हमारा जो अगला टास्क है वो है टाइम कैलकुलेट करना है, सेकंड टास्क. सो टाइम के लिए हम लोग दोबारा से पीरियड ऑफ मोशन, अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी मौजूद है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है. सो t के लिए हम कहते हैं कि vf माइनस vi ओवर a. vf की वैल्यू आपको दी गई थी फाइनल 2 10 raised to the power 6, vi 1 10 raised to the power 7 और a की वैल्यू भी ऊपर कैलकुलेट की थी. हम लोग इसको आपस में सॉल्व करते हैं. यहां से फिर 10 raised to the power 6 कॉमन, ये बचा 2 और ये बचा 10 और देखो जब 10 raised to the power 6 बाहर आएगा तो यहां पर 10 raised to the power 1 बचेगा जिसको हम 10 कहेंगे. ये 2.4 10 raised to the power 17 वैसे का वैसे. यहां कैंसिलेशन करें 3.3 10 raised to the power -11 सेकंड. अब हमारा जो अगला टास्क है वो सेकंड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है 3.9 न्यूमेरिकल. कहते हैं 2 blocks of mass. एक है हमारे पास 2 किलोग्राम का mass और दूसरा है हमारे पास 0.5 किलोग्राम और attached with the 2 ends of a compressed spring. उन दोनों के दरमियान में एक स्प्रिंग कंप्रेस्ड है जैसे कि यहां दिखाया गया. ये mass m1 हो गया, mass m2 हो गया. इन दोनों के बीच में स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया और इनिशियल वेलोसिटी जाहिर है इनकी क्या होगी? 0 होगी. जैसे ही ये स्प्रिंग रिलीज होगा यानी ये अपनी एनर्जी देगा इन दोनों के दोनों मैसेज को, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो यही बात को आगे कर रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज 10 जूल. कि स्प्रिंग के पास एनर्जी 10 जूल है. ओके, देन व्हाट? फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स if the spring delivers
blocks when released. जब इसको छोड़ दिया जाए और फिर स्प्रिंग अपनी एनर्जी किसको दे दे, इन दोनों के दोनों ब्लॉक्स को दे दे, then calculate V1 bar and V2 bar final velocities. उसके लिए हमने क्या किया है, mass m1 अवेलेबल, उसने ऊपर दिया था 2 किलोग्राम, mass m2 0.5 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटीज v1 v2 रेस्ट पर होने की वजह से 0, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल और v1 बार v2 बार कैलकुलेट करना है। आप जानते हो बाय द LCM ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 v1 plus m2 v2 is equals to m1 v1 bar plus m2 v2 bar। अब v1 और v2 की वैल्यू इसमें 0 दी हुई है, हमने पुट कर दिया, इसमें शर्त नहीं करनी, पुट कर दिया। तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा 2, मैश उसने दिया हुआ 2 किलोग्राम, साथ क्या है v1 बार प्लस पॉइंट ये m2 ये भी क्या है 0.5 और v2 बार। अब यहां से हम एक काम करते हैं, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, चाहे किसी चीज को उठाकर लाओगे तो यहां हो गया है प्लस की जगह अभी क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये माइनस क्यों। अब इसके आगे चलते हैं, तो आगे चलते ये हमारे पास बन गया -2v1 बार इज इक्वल टू ये 0.5 मैंने यहां आगे डिवाइड कर दिया, तो इधर मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड हुआ तो 1/2 ये हमारे पास मिल गया v2 बार इज इक्वल्स टू -4v1 बार। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट किया। अब आप जानते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास की तो 10 जूल थी, तो वो सारी की सारी लॉस होगी बिकॉज़ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा हाफ mv1 बार स्क्वायर प्लस हाफ mv2 बार स्क्वायर, दोनों की दोनों बॉल्स की दोनों के दोनों ब्लॉक्स की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो एवरेज में गेन आएगा। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2 वैसे का वैसे m1 उसने खुद दिया था 2 kg, v1 बार स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस हाफ, तो 1/2 ने बाहर लिख लिया, क्या आ रहा है m2 मेरे पास क्या आ रहा है, ये हमने गिवन दिया हुआ था 0.5 तो वो लिख दिया, सो v2 बार स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं यहां से हमारे पास जो सिचुएशन बन जाएगी, अगर हम इसको इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 हो गया इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 2v1 बार स्क्वायर प्लस 0.5। अब v2 बार की जो वैल्यू है जस्ट v2 बार की वैल्यू आप देख सकते हैं आपके पास ऊपर अवेलेबल थी -4v1 बार, तो -4v1 बार उसका स्केल किया, -4 का स्केल 16v1 बार स्केल वैसे। अब आप लोग देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करवाओ, ये 8 इन दोनों को ऐड किया 10 को डिवाइड किया 2 और v1 बार स्केल है तो स्केल रूट लिया, लिहाजा v1 बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.414 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया v1 बार। अब हम इस v1 बार को इस ऊपर वाली इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं फर्स्ट v1 बार की जगह, तो ये क्या आएगा v2 बार इज इक्वल्स टू व्हाट -4 वैसे का वैसे और v1 बार की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो जाके वहां पुट की, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ गया -5.6 मीटर पर सेकंड। That is actually what's the final velocity of block second। तो आप देख सकते हैं सेकंड ब्लॉक जो है वो चूंकि उसका मास कम था तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और रिवर्स ऑर्डर में है एज कंपेयर टू द ब्लॉक फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच।